हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जनवरी के 4th वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ जनवरी। मैसेजेस फॉर एरीज। Six of Air, Empress, Messenger of Fire, King of Earth। यहाँ हमारे पास कार्ड है एम्प्रेस का एरीज। तो किसी को ऐसा लगता है कि उनका हार्ट आपके कंट्रोल में है, उनकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, उनकी इमोशंस आपके कंट्रोल में है। उनको लगता है कि आप उनके ऊपर हावी है पूरी तरह से। एंड ये पर्सन आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा है। एंड एम्प्रेस के साथ उन्हें ऐसा लगता है कि आप वो हर चीज उन्हें दे सकते हैं जो उन्हें चाहिए, क्योंकि वो सारी चीजें आपके पास है। आप चार्मिंग हैं, आप अफेक्शनेट हैं, मतलब कि आप उन्हें ऐसा लगता है कि आप कनेक्ट हो सकते हैं आसानी से उनसे इमोशनली। और यहाँ किंग ऑफ अर्थ है, तो ये पर्सन ऐसा नहीं लगता जो कि इमीडिएटली किसी से अट्रैक्ट हो और फिर कुछ समय बाद उसके लिए ये चीजें ओवर हो जाएंगी या उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। नहीं, किंग ऑफ अर्थ के साथ ये कोई मैच्योर पर्सन है। हो सकता है कि आपसे एज में ज्यादा हो, जरूरी नहीं है। कई बार यहाँ पे मेंटल स्टेट से भी लेना देना होता है, मतलब कि ये पर्सन आपसे ज्यादा मैच्योर तरीके से सोचता है और स्टैब्लिश्ड है। इनके पास एक अच्छा करियर हो सकता है और डेफिनेटली ये पर्सन किसी को भी चूज करने से पहले बहुत कुछ देखता है, पिकी है। ओके, ये इस तरह का पर्सन नहीं है कि जो किसी भी चीज के लिए सेटल कर ले या किसी भी थोड़ी मोड़ी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। नहीं, इन्हें परफेक्शन चाहिए किंग ऑफ अर्थ के साथ, क्योंकि ये एक मैच्योर पर्सन है। और यहाँ द एम्प्रेस के साथ हालांकि जो क्वालिटीज इन्हें आप में पसंद है वो शायद आपका चार्म है, आपका अट्रैक्शन और आपकी इमेच्योरिटी भी हो सकती है ये, क्योंकि 6 ऑफ एयर के साथ ऐसा लग रहा है कि आप इनके लाइफ से पहले भी कभी क्रॉस हो चुके हैं। मतलब कि हो सकता है कि आपका इनसे रिलेशनशिप रहा हो सकता है आप पास्ट में कभी जानते रहे हो, इनकेस रिलेशनशिप नहीं था तो भी, बट कभी ना कभी आप इनके आसपास रहे हैं या इनके टच में रहे हैं। और अब 6 ऑफ एयर के साथ शायद आप कहीं दूर चले गए हैं या जा रहे हैं इनसे। एंड ये चीज उन्हें थोड़ा परेशान कर रही है। हालांकि 6 ऑफ एयर के साथ आप एक नई जर्नी पे हैं, शायद आप रियलाइज भी नहीं कर रहे कि कोई आप में इतना इंटरेस्टेड है। बट यहाँ पे मैसेंजर ऑफ फायर के साथ ये पर्सन आप जैसे किसी पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकता है, बट पॉइंट ये है कि क्या आप चांस देंगे, क्योंकि शायद आप अवेयर भी नहीं है, आपको एहसास भी नहीं है कि कोई आप में इतना इंटरेस्टेड है। और अगर है भी तो कोई ऑब्स्टेकल हो सकता है या आपकी अपनी सोच हो सकती है कि नहीं मुझे ये पर्सन नहीं चलेगा, आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। लेकिन फिर भी ये पर्सन मैसेंजर ऑफ फायर के साथ एक एफर्ट जरूर करना चाहता है। हो सकता है कि आप उनके बॉडी लैंग्वेज में कुछ देखें या फिर उनके बिहेवियर में कुछ आपको ऐसा नोटिस हो जिससे आपको लगे कि ये पर्सन मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन कंट्रोल भी है, काम भी है।
शांत है, कंट्रोल्ड है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ज्यादा रिएक्ट करेंगे तो काम कहीं बिगड़ ना जाए बनने के बजाय, तो ये कॉशन के साथ चल रहे हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है एरीज, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, और अगर आप क्रॉस वॉचर है तो एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। आप ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं 2021 की या पिछली वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइव ऑफ अर्थ, द हर्मिट, एम्परर, सिक्स ऑफ अर्थ। ओके, सो यहाँ पे फाइव ऑफ अर्थ है। फाइव ऑफ अर्थ के साथ उन्हें ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई हो सकता है, और वो शायद ये सोच रहे हैं कि आप ऑलरेडी किसी में इंटरेस्टेड हैं और शायद उनके लिए कोई चांस नहीं है। और ये भी हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो लेकिन वो उनमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है। शायद ऑलरेडी उनके पास और ऑप्शंस हो सकते हैं, आसपास लोग हो सकते हैं, मगर फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, और शायद वो एक बचने का जरिया ढूंढ रहे हों, और शायद वो एम्प्रेस के साथ आपका अटेंशन चाहते हैं अभी भी, क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स अपीयर हुआ है। तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व हो, आपकी तरफ से या उनकी तरफ से। तो यहाँ पे कार्ड है द हर्मिट का। द हर्मिट के कार्ड के साथ ये पर्सन बहुत सैड भी है, और सैड होने के साथ साथ शायद अपने लिए टाइम निकालना चाहता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके अंदर ऐसा क्या फॉल्ट है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, में आखिर क्या कमी है कि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि यहाँ द एम्परर के कार्ड के साथ उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत प्राउड है एंड आप अपने फैसलों पे बने रहते हैं, आप उन्हें दूसरा चांस नहीं देंगे, या कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वो आपसे कम है किसी रीजन से। क्योंकि यहाँ जहां भी एम्परर का कार्ड आता है दूसरा पर्सन थोड़ा सा इंटिमिडेटेड भी होता है आपकी पर्सनालिटी से, यानी ये थोड़ा सा डरते भी हैं आपकी पर्सनालिटी से, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है एंड हिचकते हैं कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे तो आपका क्या रवैया होगा। यहाँ पे आप लियो से भी डील कर रहे हो सकते हैं, वर्गो से भी डील कर रहे हो सकते हैं, और यहाँ सिक्स ऑफ अर्थ है। सो सिक्स ऑफ अर्थ के साथ हेल्प चाहिए किसी को आपकी, एंड शायद यहाँ पेंटिकल्स से भी लेना देना हो सकता है एरीज। उन्हें लगता है कि आप उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट बन सकते हैं सिक्स ऑफ अर्थ के साथ, या फिर आपसे बेहतर उनको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। उनके लाइफ में जो खाली जगह है वो आप ही भर सकते हैं, जो स्पेस है या कंपैटिबिलिटी है वो आपके जैसे किसी और से नहीं हो सकती। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है एरीज। मैसेज फॉर एरीज फॉर द 4th week of January। Speaker, your life purpose involves your skills of oration। So इस वक्त आपके लाइफ में जिस चीज की आपको जरूरत है वो है आपके बोलने की कैपेसिटी, एंड अगर आप अपने फीलिंग्स को सही शब्दों में रख पाए एरीज तो लोग आपको बेहतर समझ सकेंगे, चाहे फिर वो किंग ऑफ अर्थ हो या आपके फ्रेंड्स हो या आपके आसपास के लोग। क्योंकि यहाँ एम्परर का कार्ड अपीयर हो रहा है, तो हो सकता है कि आप
किसी को अपना एटीट्यूड नहीं शो कर रहे हो, ना आप प्राउड शो कर रहे हैं, लेकिन सामने वालों को ऐसा लग रहा है, दूसरे लोग ऐसा फील कर रहे हैं। शायद इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आप सही शब्दों का चुनाव नहीं कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको सोचना होगा कि आप क्या शब्द यूज करें जिससे बात सही तरीके से दूसरों के सामने रख पाए और दूसरों को ये पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं, ताकि कोई आपको मिस जज ना करे। तो ये थी रीडिंग आपके जनवरी के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।